जब मैं जाति जनगणना की बात करता हूं, नरेंद्र मोदी जी के मुंह से एक शब्द नहीं निकलता और केजरीवाल जी के मुंह से एक शब्द नहीं निकलता है। दोनों चाहते हैं कि देश में पिछड़े वर्ग को, दलित को, आदिवासियों को, माइनॉरिटीज को भागीदारी ना मिले। केजरीवाल जी से पूछिए कि वो जाति जनगणना के साथ हैं या नहीं। मोदी जी से पूछिए जाति जनगणना के साथ हो या नहीं। कांग्रेस सांसद और लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने दिल्ली के दंगल में आखिरकार एंट्री ले ली है। राहुल गांधी ने 13 जनवरी को आगामी दिल्ली विधानसभा चुनाव को लेकर पहली रैली को संबोधित किया। उन्होंने सीलमपुर सीट को चुना। इस दौरान कांग्रेस नेता ने 21 मिनट के संबोधन में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ ही दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल पर तीखा प्रहार किया। उन्होंने कहा कि दोनों नेताओं में ज्यादा अंतर नहीं है। जैसा प्रचार नरेंद्र मोदी जी करते हैं, मीडिया में एक के बाद एक झूठे वादे करते हैं, वैसे ही केजरीवाल करते हैं। अब आप बताइए, दिल्ली में अरविंद केजरीवाल जी ने भ्रष्टाचार मिटाया क्या? मिट गया। तो जैसे प्रचार नरेंद्र मोदी जी करते हैं मीडिया का, झूठे वायदे, एक के बाद एक झूठे वायदे, वैसे ही स्ट्रेटेजी केजरीवाल जी की है। कोई फर्क नहीं है। सीलमपुर की रैली में राहुल गांधी ने कहा कि आम आदमी पार्टी के संयोजक भी प्रधानमंत्री की तरह ही प्रचार, प्रसार और झूठे वादे करने की रणनीति पर अमल करते हैं। अपनी पहली जनसभा में उन्होंने वादा किया कि राष्ट्रीय राजधानी में कांग्रेस की सरकार बनने पर जातीय जनगणना करवाई जाएगी। आप पूछिए कभी केजरीवाल जी से पूछिए कि वो जाति जनगणना के साथ हैं या नहीं। मोदी जी से पूछिए जाति जनगणना के साथ हो या नहीं। मैंने पार्लियामेंट में उनके सामने बोला। नरेंद्र मोदी जी बैठे थे, मैंने उनसे साफ कहा, नरेंद्र मोदी जी आप करो ना करो, बच्चा भी जानता है। मीडिया वाले नहीं जानते, 6 साल का बच्चा जानता है। मैंने उनसे कहा कि आप करो ना करो मैं नहीं जानता, मगर जिस दिन कांग्रेस पार्टी की सरकार आएगी, रिजर्वेशन को 50% से ज्यादा कर देंगे और जाति जनगणना लोकसभा में, राज्यसभा में हम पास करके दिखाएंगे। राहुल गांधी ने शीला दीक्षित की सरकार के समय को याद दिलाते हुए अरविंद केजरीवाल पर निशाना भी साधा। और केजरीवाल जी आए और केजरीवाल जी ने बहुत बड़ा प्रचार किया, दिल्ली को मैं साफ कर दूंगा, भ्रष्टाचार मिटा दूंगा, पेरिस बना दूंगा। अब देखिए हुआ क्या। आप देखिए, बाहर चला नहीं जा सकता है, ऐसा पोल्यूशन है, बाहर चला नहीं जा सकता है, आधे लोग बीमार रहते हैं, कैंसर बढ़ रहा है, पोल्यूशन बढ़ता जा रहा है, महंगाई बढ़ती जा रही है। और उन्होंने कहा था कि भ्रष्टाचार को अरविंद केजरीवाल जी मिटाएंगे। राहुल गांधी ने रैली में यह भी कहा कि कभी भी कोई हिंसा होती है, चाहे वो किसी के साथ भी हो, अगर किसी हिंदुस्तानी पर, चाहे वो किसी जाति धर्म का हो, कोई भी उसके खिलाफ हिंसा करेगा तो राहुल गांधी और कांग्रेस पार्टी वहां मिलेगी। ये उनमें और हम में फर्क है। अगर किसी भी हिंदुस्तानी पर, चाहे वो कोई भी धर्म का हो, कोई भी जात का हो, अगर कोई भी उसके खिलाफ हिंसा करेगा तो राहुल गांधी और कांग्रेस पार्टी वहां आपको मिलेगी। ये हम में और उनमें फर्क है। राहुल गांधी ने भले ही केजरीवाल सरकार पर जमकर हमला बोला हो, लेकिन इस रैली में केजरीवाल को एंटी नेशनल बोलने वाले अजय माकन को दूर रखना यह दिखाता है कि कांग्रेस भविष्य में केंद्र में इंडिया गठबंधन को बचाए रखना चाहती है। सीलमपुर दिल्ली की सर्वाधिक मुस्लिम आबादी वाली सीट है और एक जमाने में कांग्रेस का गढ़ भी रही है। ऐसे में राहुल गांधी ने डीएम फैक्टर पर फोकस करते हुए रैली के लिए सीट को चुना, जहां दलित और मुस्लिम वोट बैंक को कांग्रेस साध पाए। दूसरी तरफ हाल के दिनों में ही कुछ बड़े राजनीतिक बदलाव भी सीलमपुर ने देखे हैं। कांग्रेस के कद्दावर नेता और 5 बार विधायक रह चुके चौधरी मतीन अहमद
पिछले दिनों आम आदमी पार्टी में शामिल हो गए थे। आम आदमी पार्टी ने चौधरी मतीन के बेटे जुबैर अहमद को चुनाव में टिकट दिया है। सत्ताधारी दल के सिटिंग विधायक अब्दुल रहमान ने टिकट कटने के बाद कांग्रेस का दामन थाम लिया था। राहुल गांधी का सीलमपुर से चुनाव प्रचार शुरू करना मुस्लिम वोटर्स के बीच पार्टी की सियासी जमीन फिर से मजबूत करने की रणनीति का हिस्सा माना जा रहा है। आपके जताऊ कैंडिडेट अब कांग्रेस में है और कांग्रेस के भी कद्दावर नेता के बेटे को टिकट आपने दिया है। जुबैर मार्च 2021 में वे निगम के उपचुनाव में जीतकर पार्षद बने थे। वे बीजेपी से अनिल गौड़ चुनाव मैदान में है, तो यहाँ की लड़ाई भी त्रिकोणीय हो सकती है। हालांकि अब देखना होगा राहुल गांधी की रैली इस क्षेत्र में कांग्रेस को कितना फायदा पहुंचाती है।